Presenting the world of solid state physics, the crystalline state. सॉलिड स्टेट फिजिक्स में क्रिस्टलाइन स्टेट सबसे ज़्यादा मैटर करती है और क्रिस्टलोग्राफी उसकी स्टडीज़ होती है। क्रिस्टलोग्राफी में हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कैरेक्टराइजेशन स्टडीज़ पर डील करते हैं, यानी कि उस पर काम करते हैं। आज हम उसके दो प्रॉपर्टीज़ यानी कि एटॉमिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उसके एटम यानी कि कोर पर जानते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन की चेन हो गई, NaCl की चेन हो गई, इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी में हम उसके इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंडक्टिव है, नॉन कंडक्टिव है, आइसोलेटिंग है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। एटॉमिक प्रॉपर्टी में फर्स्ट होता है लेटाइज। लेटाइज यानी कि कोई भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्यूब अरेंज किया है, यानी कि हमने कुछ लाइन ड्रॉ की है जिसकी वजह से हमें एक क्यूब मिला है, तो वो उस अरेंजमेंट ऑफ लाइंस को हम लेटाइज कहते हैं। बेसिस लाइक हमने सभी कॉर्नर्स पे एक एक स्पेस ऐसे खाली छोड़ दी जिसमें हम कोई एटम को रख सकते हैं, तो वो स्पेस बेसिस कहते हैं। और लेटिस और बेसिस के मेल को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में मेनली दो पार्ट्स है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में हम एक डेफिनेट सिमेट्री होती है, जैसे कि ए की डेफिनेट सिमेट्री हो गई, बट नॉन क्रिस्टलाइन में ऐसी डेफिनेट सिमेट्री देखने को नहीं मिलती हैं। फर्स्ट क्रिस्टलाइन में हम दो पार्ट के बारे में जानेंगे, सिंगल क्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल में एक क्रिस्टल यानी कि एक एटम की डेफिनेट सिमेट्री होती है, जैसे कि डायमंड जिसमें कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है। बट पॉलीक्रिस्टल यानी कि NaCl, CaCl, ZnS में एक क्रिस्टल यानी कि एक एटम के अलावा ज़्यादा होते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा हो तो हम उसे पॉलीक्रिस्टल कहते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि उसमें जो डेफिनेट सिमेट्री नहीं है, यानी कि ग्लास और प्लास्टिक जैसे कि उनमें प्रॉपर्टीज़ में ए ना होकर कुछ पॉइंट खाली रह जाते हैं, यानी कि ए स्पेस रह गई, फिर कोई क्रिस्टल अंदर यानी कि कोई एटम उसमें आ गया हो तो लाइक बी कह सकते हैं। सिमेट्रिक ऑपरेशन, हर एक क्रिस्टल में डेफिनेट सिमेट्री होती है, जिसे हम सिमेट्री ऑपरेशन के द्वारा जानेंगे। ट्रांसलेशन ऑपरेशन, ट्रांसलेशन ऑपरेशन मीन्स कि आप किसी प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना चाहते हो, तो आप उसके इक्वेशन को कैसे लिखोगे, यानी कि जो आर डैश है, हम जहाँ पर अभी जाना चाहते हैं, आर जहाँ पर हम हैं, विथ ओरिजिन और ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर यानी n1 प्लस ए, n1a प्लस n2b प्लस n3c, यानी कि एक्स एक्सिस में आप कितना चले हो, वाई एक्सिस में आप कितना चले हो और जेड एक्सिस में आप कितना चले हो। लाइक ओरिजिन से हम इस क्रिस्टल में आर तक चले हैं, फिर हम यहाँ से ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी चलते हैं, तो हम उसे कह सकते हैं कि हमने ट्रांसलेशन वेक्टर को ए प्लस डू बी जितना चला है, तो हमारा ये ट्रांसलेशन वेक्टर हो गया ए प्लस टू बी। और जब हम उसे ट्रांसलेशन ऑपरेशन में रखते हैं, यानी कि आर डैश इज इक्वल्स टू आर प्लस ए प्लस टू बी, वो हो गया हमारा ट्रांसलेशन ऑपरेटर। इस ट्रांसलेशन ऑपरेटर में n1, n2 और n3 इंटीजर्स है, यानी कि ऐसे फॉर्म है जैसे कि n इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, जिसको हम प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। इसी n1, n2, n3 को आप नॉन इंटीजर बना दीजिए, लाइक कि हाफ 1/3। जैसे कि हम इस r से हम हाफ चलते हैं यानी या 1/3 चलते हैं, तो वो नॉन इंटीजर वैल्यू हो जाती है, इसे हम नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर कहते हैं। उसके बाद होता है पॉइंट ऑपरेशन। पॉइंट ऑपरेशन में किसी एक पॉइंट यानी कि एक मिडल पॉइंट या सेंटर को आप चूज़ कर लीजिए जो हमेशा फिक्स रहेगा। उस पॉइंट से आप किसी भी सिमेट्री को या फिर किसी भी एक क्रिस्टल को किसी लाइक के 90 डिग्री हमें इसे रोटेट करना है, तो हम उसका एंगल कहेंगे 90, और
सपोज़ कि हम इस पॉइंट को 90 डिग्री पर ले जाना चाहते हैं, तो इसे हम ले जाएंगे यहाँ पर और फिर इसे ले जाएंगे यहाँ पर, यानी कि हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं। तो हमने उससे n यानी कि 2 बार मूव कराया, एंगल हो गया 90। तो हम इसे एक रोटेशन सिमेट्री देते हैं, यानी कि हम उसे कुछ रोटेशन देते हैं जिसकी वजह से वो मूव करता है, पर कोई एक पॉइंट मूव नहीं करता है, तो वो होता है पॉइंट ऑपरेशन। सिमेट्री ऑपरेशन में एक हाइब्रिड ऑपरेशन होता है जिसमें आप एक से ज़्यादा यानी कि कुछ नया करते हो उस सॉलिड के साथ। लेटाइस ऑफ 2D एंड 3D स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट हम जानेंगे कि ब्रेविस लेटाइस क्या होता है। ब्रेविस लेटाइस एक ऐसा लेटाइस होता है जैसे कि आपके पास एक क्यूब रख दिया, तो आप इस क्यूब में किस तरह से एटम को डालोगे, वो स्ट्रक्चर ब्रेविस लेटाइस होता है। ब्रेविस लेटाइस 2D में यानी कि कोई एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल में 5 सिमेट्रीज बनाता है, और 3D यानी कि क्यूब, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल में 14 ब्रेविस लेटाइस बनाता है। इसमें हम जानेंगे लेटाइस की डायरेक्शन और प्लेन के बारे में। पर लेटाइस की डायरेक्शन और प्लेन के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि उसके मिलर इंडिसेस क्या आते हैं। मिलर इंडिसेस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम उसके पैरामीटर के बारे में जानते हैं, यानी कि ABC आपके कोई एक सिमेट्री ऑपरेशन में ट्रांसलेशन है, यानी कि आप A, B और C जितना चले हो उस क्रिस्टल में, तो उसके ABC पॉइंट पे हम उसका इन्वर्स यानी कि 1/A, 1/B और 1/C ले लेते हैं, और फिर इसका LHS ले लेते हैं, तो हमें मिलता है HKL, जो मिलर इंडिसेस है। मिलर इंडिसेस में हम उसकी डायरेक्शन, उसके फेस डायगोनल को देख सकते हैं और परख सकते हैं कि वो क्या है, और एक प्लेन बना सकते हैं। और उसके डायरेक्शन जो हम जान जाए तो हम उससे उसके रोटेशन सिमेट्री के बारे में भी जान सकते हैं। एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ टू क्रिस्टल लाइन। किसी भी दो प्लेन को या दो क्रिस्टल को रख दो तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो cos phi इज इक्वल्स टू a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश डिवाइड बाय मोड ऑफ a b c और मोड ऑफ a डैश b डैश और c डैश कहलाता है। यानी कि उसका मोड वैल्यू, प्लेन एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सपोज कि हम एक प्लेन लेते हैं जो हम अरेंज कर रहे हैं एच के और एल में। सपोज कि हमने 1 0 0 लिया, तो यहाँ से यानी कि सेंटर पॉइंट से हम ए जितना यानी कि 1 चले, तो हम उससे एक कदम ऊपर और एक कदम साइड में यानी कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर भी थोड़ा चलेंगे, तो जो एक प्लेन बनता है वो हमारा प्लेन होता है। अब सपोज कि हमने इस डायरेक्शन में चला है, तो वो हमारी डायरेक्शन हो गई, यानी कि हमारी डायरेक्शन हो गई, और ये प्लेन यानी कि हमारा प्लेन, उस प्लेन में जो हम 1 0 0 की जगह 1 1 0 कर दें, तो यानी कि हम किसी पॉइंट से पहले 1 जितना x में चले हैं, फिर 1 जितना y में चले हैं, तो हम यहाँ से यहाँ तक की यानी कि यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे, और इस डायरेक्शन में चलने के अनुसार यहाँ से और यहाँ तक हम एक प्लेन बना सकते हैं, और इस प्लेन को हम इंटरप्लेनर यानी कि इस प्लेन की स्पेस को इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहते हैं। इंटरप्लेनर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज d इज इक्वल्स टू 1/h स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई c स्क्वायर की हाफ पावर होता है। हमारे पास प्लेन या फिर क्रिस्टल में 4 स्ट्रक्चर होते हैं: सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड, फेस सेंट्रेड एंड हेक्सागोनल। सिंपल क्यूबिक में हम उसके कॉर्नर्स पे यानी कि 8 कॉर्नर्स पे एक एक क्यूब यानी कि एक एक एटम को रखते हैं। बॉडी सेंट्रेड में हम उसके कॉर्नर्स के अलावा उसके मिडल के सेंटर पे भी एक एटम रखते हैं। फेस सेंट्रेड में हम उसके मिडल सेंट्रेड पे न रखते हुए उसके सभी फेसिस पे यानी कि इस फेस पे, इस पे, इस सभी फेसिस पे एक एक एटम रखते हैं।
और हेक्सागोनल में हम हेक्सागोनल यानी कि ABC का स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें सभी जगह पर पॉइंट्स एटम्स रखते हैं। एटॉमिक प्लेसिंग फ्रैक्शन यानी कि APF हमें दिखाता है कि वो कितना डेंस है, यानी कि वो कितना भरा हुआ है। APF 74% से ज़्यादा हो तो हम उसे क्लोज्ड ब्लैक सेक्टर कहते हैं, जिसमें हम नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स 12 होते हैं। इसमें यहाँ पर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंट्रेड, फेस सेंट्रेड और हेक्सागोनल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा हमारे पास NaCl स्ट्रक्चर, CaCl स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर और क्यूबिक ZnS स्ट्रक्चर भी होता है, जिसके बारे में हम इन सभी ऑपरेशन से जान पाते हैं। अब जानते हैं ब्रेग्स लॉ क्या होता है। ब्रेग्स लॉ एक्सरे रिफ्रैक्शन में पाया जाता है, यानी कि हम किसी एक्सरे जो 0.01 से 10 नैनोमीटर की वेवलेंथ रखता है, उस एक्सरे को किसी क्रिस्टल पे लाइट करते हैं, यानी कि उसे किसी क्रिस्टल पे पॉइंट करते हैं तो वो कितना डिफ्रैक्ट होता है, उसका डिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, वो जिसमें ब्रेग्स एंगल यानी ब्रेग्स एंगल क्या होता है और वो किस तरह से यानी किस इक्वेशन से पाया जाता है, वो सब हम जानेंगे। जिसमें हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस यानी कि ये A, P और B तक का डिफरेंस जो है वो AP प्लस PB के बराबर होता है, जो एक यानी कि AP या PB D ऑफ H के L यानी कि जो मिलर इंडिसेस है वहाँ का डिस्टेंस यानी कि इंटरप्लेनर डिस्टेंस और साइन थीटा B यानी कि ब्रेग्स एंगल के बराबर होता है। और जो हम इन दोनों को मिला दें यानी कि हमारे पास जो 2D साइन थीटा या साइन फाई का है वो N यानी कि हमारे पास कितना स्ट्रक्चर ऑफ है, यानी कि ये D ऑफ H के L है और यहाँ पर जो N लैम्बडा यानी कि हमारे पास जो वेवलेंथ है उसके बराबर होता है। लुईस लॉ इसी डिफ्रैक्शन पे पाया जाता है, जहाँ पर हम इंसिडेंट बीम को किसी एंगल से डिफ्रैक्ट ना करते हो, सीधे उसके अंदर यानी कि उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में डाल देते हैं, जिससे हमें कुछ डिफ्रैक्शन मिलता है, स्कैटर्ड बीम मिलती है, उसका एंगल, उसकी ट्रांसलेशन वेक्टर होती है, उसका पाथ डिफरेंस AM यानी कि AM और BL के डिफरेंस के बराबर होता है, जो हमारे पास R.N यानी कि ये R और हमारे पास जो N बीम होती है इंसिडेंट में वो फेस डिफरेंस पाई 2 पाई बाय लैम्बडा डॉट R.N के बराबर होता है। और इसके हम इक्वेशंस के बारे में जानते हैं। थैंक यू वेरी मच।